जैसे ही तालाब में एक म्यूटेटेड क्रिएचर होने का पता चलता है, सोल्जर अंडर वाटर कॉस्ट्यूम पहनकर तालाब की ओर बढ़ने लगते हैं और उसमें छलांग लगा देते हैं। उनके हाथ में हथियार होते हैं, जिससे एक बात साबित हो जाती है कि वो वहां उसे मारने आ रहे थे। और इस बात का अंदाजा सिस्टम को भी हो गया था, इसलिए सिस्टम नोटिफिकेशन से उसे चेतावनी देता है कि उसे एक म्यूटेटेड क्रिएचर के रूप में मार्क किया गया है, तो कृपया आप यहां से जल्दी से निकले। सिस्टम नोटिफिकेशन को पढ़कर उसे यह समझ आता है कि वो किसी बड़े खतरे में है। लीन इससे छुटकारा पाने की सोच ही रहा था कि उसकी नजर सोल्जर पर पड़ी, जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसके पास कम समय बचा था और सिस्टम भी बार बार उसे वहां से जाने के लिए कह रहा था। इसे वो परेशान हो जाता है। तभी उसके दिमाग में विचार आता है कि वह पानी की गहराई में चला जाए तो, लेकिन ऐसा करने से वो पहले डर रहा था, क्योंकि उसे पता था वहां बहुत सारे अननोन म्यूटेटेड क्रिएचर होंगे जो उसके लिए खतरा थे। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद भी दूसरा कोई रास्ता न मिलने पर वो बहुत तेजी से पानी की गहराई की ओर बढ़ने लगता है, ये सोचते हुए कि यहां मरने की प्रतीक्षा करने की बजाय वो एक चांस लेना चाहेगा। गहराई में पहले तो उसे कोई म्यूटेटेड क्रिएचर नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वह और नीचे जाता है तो चारों तरफ से म्यूटेटेड क्रिएचर से घिर जाता है, जिन्हें देखते हुए कहता है, यह उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। समय ने सब कुछ बदल दिया है। उसे एक ही जगह रुका देख मरमेड सिस्टम उससे पूछती है, कैसा होगा अगर हम और भी अंदर चले? जवाब में वह उसे सीधे ना कह देता है और उस पर नाराजगी जताते हुए कहता है, मेरी सिस्टम के रूप में क्या तुम एक बार भी मेरी भलाई की कामना नहीं कर सकती? जब देखो मुझे खतरे में डालती रहती हो। कौन अपने होस्ट को आग के कुंड में धकेलता है? सिस्टम उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए एक मछली दिखाते हुए कहती है, चूंकि हम यहाँ हैं तो जाने से पहले कुछ खा के क्यों नहीं चले जाते? वो घूमकर उस मछली को देखता है जिसकी ओर वो इशारा कर रही थी। उस मछली के ऊपर कई सारी म्यूटेटेड लॉच मछलियां होती हैं, जिसे देखते ही वो कहता है, इक इसे देख मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं। उसकी बातों को सुनकर सिस्टम उसकी खिल्ली उड़ाते कहती है कि तुम अब एक मछली हो तो तुम्हारे कहां से रोंगटे खड़े हो रहे हैं? उसके सवाल का जवाब देने की बजाय वह अपनी स्किल कैमोफ्लेज एक्टिवेट करता है, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो जाता है और इसकी मदद से वो उस मछली के करीब चला जाता है स्निक अटैक करने के लिए। और जैसे ही सही मौका मिलता है, वो उसके सर को, जिस पर कई सारी लॉच मछलियां थीं, उसे काट लेता है और जल्दी से चबाने लगता है, ये सोचते हुए कि यह ग्लास की तरह थोड़ी स्लिपरी है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे ही वो पूरी तरह उन्हें खा लेता है, उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बताया गया कि 10 म्यूटेटेड क्रीचर्स को खाकर उसने डिफिकल्ट क्वेस्ट पूरी कर ली है, जिसके इनाम के तौर पर उसे ब्लू ट्रेजर चेस्ट मिली है। जिसे पढ़कर वह पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस मिशन को पूरा कर पाएगा। दूसरी तरफ सिस्टम उस ट्रेजर चेस्ट को खोलती है, जिसे देखते हुए वह उसे पूछता है, ये मुझे क्यों नहीं देखने दे रहा है कि इसमें कौन सी एंट्रीज है? सिस्टम हंसते हुए उससे कहती है, यह एक रिवॉर्ड चेस्ट है, जो एक डेजिग्नेटेड टास्क पूरा करने पर ही मिलती है। ट्रेजर बॉक्स से उसे एक नई स्किल मिली, जिसका नाम ब्लैक आयरन स्केल होता है, जिसे उसके स्केल ब्लैक आयरन जितने ही कठोर हो जाएंगे। वो इस स्किल को इस्तेमाल करके देखने लगता है, जिससे उसके शरीर पर धीरे धीरे ब्लैक आयरन के स्केल्स की एक मजबूत परत चढ़ जाती है। वह अपने इस नए लुक को देखकर बहुत खुश था। वह सिस्टम को बताता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पुराने स्केल उखाड़ दिए हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। बस इसमें थोड़ी खुजली हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा यह आर्मर पहले से भी कठोर हो गया है। और खुशी से सिस्टम से कहता है, ये मेरा सबसे अच्छा इनाम है जो मुझे अचानक मिला है। सिस्टम भी उसे इतना खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ समय बाद स्किल का असर खत्म हो जाता है। इस ट्रांसपोर्टेशन को पहली बार इस्तेमाल करने से वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वह कहता है, इस आरम्मर की मदद से मैं इस जगह को डोमिनेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप को बड़ी मुसीबत से बचा सकता हूं। जब वह इस बात की खुशी मना रहा था, तब उसके पीछे के पत्थरों के बीच से दो लाल आंखें उसे देख रही थीं, जिसका अंदाजा उसे भी हो जाता है और वह जल्दी से पीछे मुड़कर उसे ही देखने लगता है। जब वह क्रिएचर उन पत्थरों के बीच से बाहर आता है, तो उसे पता लगता है कि ये आंखें उसी म्यूटेंट सांप की हैं, जिसके साथ पहले भी उसकी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो बाल बाल बचा था। इसलिए अपने सामने फिर एक बार उसे देखकर वो चौंका हुआ था। लेकिन म्यूटेटेड सांप पिछली बार की हार को भुला नहीं था। वो बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लिन बिना समय गवाए वहां से पानी की गहराई में भागने लगता है कि तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें उसे वार्निंग दी गई थी कि उसका अपोनेंट उससे थोड़ा शक्तिशाली है। इसे पढ़कर
वो वहीं रुक जाता है और घूमकर उसे देखने लगता है। इस बार उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती है और वो कहता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे थोड़ी सी ही ज्यादा है। आओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं यहाँ का असली बॉस कौन है। इसी बीच म्यूटेटेड सांप उसके बहुत करीब आ जाता है और बिना समय गवाए अपना मुंह खोल उसे निगलने की कोशिश करता है। इसके जवाब में लिन ने अपना ब्लैक आयरन स्किल स्किल एक्टिवेट कर दिया। लाल रंग की बिजली जैसी ऊर्जा उसके शरीर से निकलने लगी और वो ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके बावजूद भी सांप ने अपना हमला जारी रखा और अपने जबड़े में लीन को दबोच लिया। लेकिन जैसे ही उसके दांतों ने उसके ब्लैक स्किल से संपर्क किया, वे टूट गए और वो उसके मुंह से बाहर निकल गया। उसकी ऐसी हालत देख लिन मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ सांप आश्चर्य और पीड़ा से इधर उधर होने लगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन ने अपनी दूसरी स्किल एक्टिवेट करते हुए उसके चेहरे पर एक शक्तिशाली टेल स्लैम दिया, जिससे वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। सांप को एहसास हो गया था कि उसका यह अपोनेंट पहले से भी शक्तिशाली हो गया है, लेकिन फिर भी गुस्से के कारण वो इन बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर से उस पर झपटा, जिससे वह बहुत आसानी से बच निकला। क्या तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा? उसने ठट्ठा करते हुए कहा और फिर पलटवार करते हुए अपने नुकीले दांत सांप के मांस में गाड़ दिए, जिसे सांप के मुंह से पीड़ा की चीख निकली। लिन का पैसिव स्किल रेजर शार्प टीथ काफी प्रभावशाली साबित हुआ, क्योंकि वह सांप के मांस में ढसता जा रहा था। जब सांप ने पलटवार करने की कोशिश की तो उसने फिर से अपना ब्लैक आयरन स्केल एक्टिवेट कर लिया, जिससे सांप उसे कुछ भी नहीं कर सका। वह उसका उपहास करते हुए कहता है, तुम कितनी भी स्ट्रगल कर लो, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। सांप को भी उससे अब डर लगने लगा, इसलिए वह वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसमें वो कई बार उसे जमीन पर मारता है इस उम्मीद में कि लिन उसे छोड़ दे। लेकिन लीन निरंतर उसके मांस को काटता रहा, जिससे सांप की पीड़ा की चीखें निकलती रही। अब मर जा, लिन ने गुर्राते हुए एक अंतिम बार काटा, जिससे उसका मुंह खून से भर गया और सांप का शरीर फटने लगा। अपने आखिरी प्रयास में सांप ने अपनी लंबी जीभ का इस्तेमाल लिन को जकड़ने के लिए किया। इसके जवाब में लीन ने अपना शक्तिशाली टेल स्विंग और स्केल स्ट्रेंथनिंग को एक्टिवेट किया, जिससे एक भयंकर बवंडर पैदा हुआ। अपनी गति और डैश स्किल का उपयोग करते हुए वह सांप के खुले मुंह में से अंदर चला गया और उसके अंदरूनी हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंचाया और उसकी पुंछ के हिस्से से बाहर निकल आया। वो पीछे मुड़कर इसके अधमरे शरीर को देखने लगता है। कुछ ही समय में उसकी स्किल का असर भी खत्म हो जाता है। वह उसके करीब जा ही रहा था कि उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि उसने म्यूटेटेड रेड ब्रॉकेट सांप को हराकर 500 एवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त किए हैं। लिन इतने ज्यादा पॉइंट को देखकर चौंक गया। लिन को इतना हैरान देखकर सिस्टम उसे समझाती है कि ऐसे अप्रत्याशित लाभ अपने स्तर से परे दुश्मनों को चुनौती देने से मिलते हैं। लिन जिज्ञासा से उससे पूछता है, इसका क्या मतलब? सिस्टम जवाब देने की बजाय अपनी उंगली से उसके माथे पर स्थित रूबी को छूती है, जिसे लीन चकाचौंध करने वाले प्रकार से घिर जाता है। और जब प्रकाश गायब हुआ, तब लिन ने अपनी आंखें दोबारा खोली तो उसने एक मानव हाथ देखा। अब वो अपने पहले के इंसानी रूप में था।